गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज़ क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चूँकि आईएएस एवं कई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 19वें एशियाई खेल 2023 वर्ष 2022 में निर्धारित किस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, यह प्रथम अवसर था जब भारत की पदक संख्या 3 अंकों को पार कर गई। स्टेटमेंट बी, सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल एथलेटिक्स था। स्टेटमेंट सी, 19वें एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग नामक 2 नए खेलों को शामिल किया गया। स्टेटमेंट डी, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर अप्पू था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए, बी एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में निर्धारित था, जिसका कि आयोजन 2022 में न करके 24 में किया गया। इसमें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझू में किया गया, आपको ध्यान में रखना है। इस 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में 383 पदकों के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा, टॉप पर रहा। जापान कुल 188 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, उत्तरी कोरिया 190 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगर अपना देश भारत की बात की जाए तो इस बार पदकों की संख्या में भारत 3 अंकों को पार कर गई, यानी भारत कुल 107 पदक जीता, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज था। भारत पदक तालिका में 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एशियाई खेल है, एशियन गेम्स, इसका आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अपना देश भारत संस्थापक सदस्य है। साथ ही प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 ईस्वी में अपना देश भारत में नई दिल्ली में हुआ। ओके, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर 3 रोबोटों का समूह था, न कि अप्पू था। 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। उस संस्करण का शुभंकर अप्पू था। इन 3 रोबोटों का नाम चेनचेन, कांगकोंग और लियान लायन है। आप लोग याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले वर्षों में ओलंपिक खेलों से कई क्वेश्चंस आईएएस स्टेट पीसीएस में पूछा गया है और इस बार एशियाई खेलों से भी क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए, इसे किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा में लाया जा सकता है। स्टेटमेंट बी, इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा लाया जा सकता है। स्टेटमेंट सी, अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे पहले आप लोग यह जान ले कि इसे विपक्षी पार्टियों के द्वारा लाई जाती है, न कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा। इसे केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। और इसे कब लाया जाता है? तो जब यह संदेह होता है कि सरकार बहुमत में है या नहीं, उस स्थिति में विपक्षी के द्वारा इसे केवल लोकसभा में लाया जाता है। और इस प्रस्ताव को लाने के बाद 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा होता है और मतदान के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष निर्णय की घोषणा करता है कि सरकार बहुमत में है या फिर अल्पमत में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत अगस्त 2023 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। स्टेटमेंट बी, इस योजना के तहत कृषकों ऑब्लिक पशुपालकों को साहीवाल, थारपारकर, गिर और गंगातीरी प्रजाति की देशी नस्लों की 25 भैंसों को प्रदान की जाएगी। स्टेटमेंट सी, वे किसान ऑब्लिक पशुपालक ही इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे जिन्हें कम से कम 3 वर्षों का गोपालन का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल स्टेटमेंट ए एवं सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दोनों इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। नंदिनी कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, न कि केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, इस योजना के तहत कृषकों ऑब्लिक पशुपालकों को पंजाब की साहीवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात के गिर और गंगातीरी प्रजाति की गायों को 25 गायों को उपलब्ध कराई जाएगी और यह उन्हीं पशुपालकों और कृषकों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हें गौपालन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, उन्हें आय का एक निश्चित अवसर प्रदान करना है
उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।